current carrying conductor. Magnetic field due to finite current carrying कंडक्टर। ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है और जैसा बताओ ना, देखो इसमें ना कुछ बातें हैं जो याद रखनी होंगी, उसको एज इट इज में बोलूंगा तो उसको याद ही कर जाना, ठीक है ना। यहाँ पर देखना कि ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पे एक पॉइंट पी था और इसकी जो दूरी थी ना करंट कैरिंग वायर से वो ए थी, ये करंट आई यहाँ से फ्लो करेगा और ये एंगल हो जाएगा θ1, ये एंगल हमें दिया गया θ2, ये इतना डेटा दिया गया अपने को, ठीक है। और हम क्या करेंगे, तो देखो हमारे पास एक ही ऑप्शन है इसमें, बायो सावर्ट्स लॉ का। बायो सावर्ट्स लॉ से हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। एक मिनट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इसमें एक ही ऑप्शन है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लिया और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये एंगल यहाँ पे मान लेते हैं, जिसको एक बार के लिए फाई है, और ये मैंने बोला था कि करंट एलिमेंट की यहाँ पे ये लेंथ कितनी इसकी ली गई है, यहाँ से मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की वाई है और जो लेंथ है एलिमेंट का वो dy है। ये dy है।
यहाँ पे इसकी लेंथ हम मान लेते हैं dy है, ठीक है। जैसे dl मान लेते ना, तो यहाँ पे dy मानेंगे, y से जाके कितना ले लेंगे हम लोग यहाँ पे लेंथ dy। ये एंगल कितना फाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मान लो थीटा एक बार लिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन। देखो यहाँ पे करंट क्या कैसे निकालते हैं, साइन कौन सा लेते हैं, एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द आर वेक्टर। ये आर वेक्टर हो गया हमारा, और हमें एक डेटा और दिया जाएगा ना कि ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक की ये a है, p की और वायर की दूरी कितनी है, a है। तो ये करंट एलिमेंट अगर हम देखें तो छोटा सा पार्ट, तो इसके करंट एलिमेंट के बीच में और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस थीटा। तो साइन बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा ये। दिस इंप्लाइज दैट dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमको ना टोटल निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। टोटल निकालने के लिए हमको यहाँ पे हर एक की मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना है, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करें हम लोग, क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी कि जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो यहाँ पे r भी वैरी कर रहा है, यहाँ पे y भी वैरी करेगा, यहाँ पे थीटा भी, यहाँ पे जो थीटा है वो भी वैरी करेगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, एक काम और कर दो ना कि यहाँ जो थीटा लिखा ना मैंने, इसको ना एक काम करो, इसको phi2 कर दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ phi2, बिकॉज ये फाई लिया ना मैंने -phi2 ये प्लस, ये टोटल। यहाँ पे ना हम वायर की पूरी लेंथ को नहीं देखते, यहाँ पर हम देखते कि वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है विद द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देख लो ये एंगल हमने कितना लिया फाई, फाई कहाँ से वैरी कर रहा है, फाई की स्टार्टिंग होती है -phi2 से और एंडिंग कहाँ पे हो जाती है +phi1 पे। तो बहुत सारे वेरिएबल है, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, तो यहाँ पे dl के बदले पहली बात तो मैं क्या ले सकता हूँ, dl के बदले यहाँ पे आ जाएगा dy, तो लेंथ है उसको हमने क्या लिया dy लिया। अब क्या क्या हमको देखो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज देखो, पहला स्टेप जो हमें करना यहाँ पे है वो है थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट थीटा हो जाएगा 90 माइनस फाई। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरा टारगेट क्या, सुनना, मेरा टारगेट ये है कि ये जो थीटा dy और r जो तीनों वेरिएबल है उसके बदले सिर्फ एक ही वेरिएबल आए ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। और वो जो वेरिएबल हम लेकर के आएंगे वो किसको लेकर के आएंगे, फाई को लेकर के आएंगे। देखना कैसे लेकर के आते हैं, एक चीज देखो। दूसरा स्टेप देखो यहाँ पे क्या, मैं पहले तो क्या थीटा को कन्वर्ट करूंगा फाई में, तो देखो उसके बाद मैं इस dy और r को भी कन्वर्ट करूंगा फाई में। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूँ tan फाई इक्वल्स टू y by a। दिस इंप्लाइज दैट y हो जाएगा हमारा a tan फाई,
क्लियर? तो y हमारा क्या हो जाएगा? अब dy को चेंज करना ना, तो यहाँ तो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी फाइव इक्वल्स टू a tan फाइव को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर फाइव। दिस इंप्लाइज दैट dy क्या हो जाएगा हमारा a sec स्क्वायर फाइव डी फाइव, ये हमारा dy हो जाएगा। तो मैंने क्या किया देखो, dy को भी किसमें एक्सप्रेस कर दिया, फाइव में। तो पहला स्टेप याद रखना ये वाला है, दूसरा स्टेप ये वाला है, और अभी बचा r को भी चेंज करना है फाइव के टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ देखो, cos फाइव इक्वल्स टू, ताकि मैं r को ला सकूँ ना, r ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैरी कर रहा है, cos फाइव हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये r हो जाएगा हमारा a बाय cos फाइव, a अपॉन cos फाइव हो जाएगा a sec फाइव। तो हमने r को भी चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ फाइव। तो तीनों स्टेप सबको समझ में आ गए। अब देखो कैसे यूज करते हम लोग इसको, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको कैसे यूज करते देखो, आई डी वाई हो जाएगा हमारा a sec स्क्वायर फाइव डी फाइव, साइन थीटा हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव हो जाएगा हमारा cos फाइव, और r की वैल्यू क्या देखो जरा ध्यान से, r मैंने लिखा था अभी यहाँ पे, r हो जाएगा a sec फाइव, यहाँ r का स्क्वायर है a स्क्वायर dv हो। दिस इंप्लाइज दैट dv इक्वल्स टू, अभी ये दो चीजें कटती है उसको काट दो, sec स्क्वायर फाइव। सर cos पाई कैसा है? हाँ ये cos फाइव कैसे आया, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा साइन 90 माइनस फाइव नहीं हो जाएगा, हाँ सर। तो साइन 90 माइनस फाइव cos फाइव हो जाएगा ना। यस। अच्छा उसके बाद देखो ये a स्क्वायर में तो ये कट जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई cos फाइव डी फाइव बाय a हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे टोटल फील्ड निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन में देखो मैंने क्या बोला था, फाइव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस फाइव टू से, और कहाँ पे खत्म हो रहा है, प्लस फाइव वन पे, ठीक है। अभी और ये चीज है तुमको, जब ये ऐसा डेरिवेशन अगर एग्जाम में आता है तो हमको ये चीज रटी लेनी है कि हमको ना यहाँ पे पूरे के पूरे किसको कन्वर्ट करना है, फाइव में कन्वर्ट करना है। तो फाइव के लिए हमारे पास तीन स्टेप थे, थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर यहाँ पे हमको tan फाइव यूज करना है और cos फाइव यूज करना है, ठीक है। ये तीन स्टेप अगर याद रखोगे ना तो कहीं जाके अटकोगे नहीं एग्जाम में, इतना पहले नोट कर लो। उसके बाद अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा, इतना पहले नोट कर दो सब कुछ। सर 180 माइनस थीटा से थीटा कैसे आया? कहाँ पे, ये देखो ना tan फाइव इक्वल्स टू y बाय लिखा सर tan फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा लिखा है ना आपने, हाँ तो फिर से थीटा कैसे आया? क्योंकि फॉर्मूला होता है ना साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के इक्वल नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। हाँ सर याद आ गया, सॉरी। मैथ्स वाले बच्चे हो, बायो वाला बच्चा चलो पूछता कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसको नोट कर दो। एग्जाम में डेरिवेशन आएगा ये 3 या 4 मार्क का आता है ये। हाँ
आगे बढ़े हम लोग। सर एक सेकंड। ये ब्लू में जो लिखा ना मैंने, वो स्टेप को याद कर जाना, याद रखना इसको कि एक तो हमको साइन थीटा प्लस फाइव 90 होता है और हमको कॉस फाइव और टेन फाइव यूज करना है। ये तीन चीजें ना याद रखना, नहीं तो क्या एग्जाम में जाके अटक जाओगे। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i cos फाइव d फाइव बाय a। कहाँ से लिमिट लगाना है? -5 से लेके +5 b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a, निकाल दो बाहर। cos फाइव का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin फाइव, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का इंटीग्रेशन sin हो जाता है। कहाँ से लेके 5 से लेके -5 दिस इंप्लाइज दैट b क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a sin 5 माइनस sin 5 नहीं, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का cos cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा क्या होता है? cos थीटा होता था, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा था माइनस sin थीटा, तो sin थीटा का हो जाएगा माइनस cos। माइनस साइन फॉर्मूले का आएगा sin -5 टू ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a sin 5 प्लस sin 5 ये हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। ये इस चीज को याद कर देना अच्छे से। फिर इसको नोट कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने एंगल लिया ना यहाँ पे, ये 5 था और ये 5 था। मतलब इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना कि अगर हम 5 को ले रहे हैं, चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर एक चीज वो लास्ट पे समझा दूंगा, उसको एक बार नोट कर लो।
किसी को अगर मॉड्यूल मिलने बाकी हो ना तो मेरे को बोल देना, ठीक है। मैंने मॉड्यूल और मंगवाई है पूरी एकदम फ्रेश ऑर्डर करके बहुत सारी। हो गया लिखा हुआ? आगे बढ़े हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग केसेज। पहला, when wire is of infinite length, when wire is very long, ऐसा लिख सकते हो। अगर वायर काफी लंबी होगी तो हम ये बोल सकते हैं ना उसके लिए कि मैग्नेटिक, तो वहां पे φ1 इक्वल्स टू φ2 हो जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सिंपल सी बात है। मान लो अगर वायर काफी लंबी जा रही है, ठीक है, तो देखो लंबी वायर का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि वायर की जो लेंथ है वो अरबों खरबों किलोमीटर हो, ऐसा नहीं है। लंबी वायर का मतलब ये होता है कि जो हमारा जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये वायर के बहुत नजदीक होना चाहिए। अगर ये ऐसा कोई पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है, जब हम ऐसा करेंगे तो एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 बनेगा ये ना। देखो जितना दूर जाएंगे कितना, अगर ऐसा वायर है अगर पॉइंट नजदीक में है तो हम इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दिए अगर, ठीक है, तो ये जो एंगल जो होगा ना, जितना नजदीक होगा और जितना लंबी वायर होगी एंगल उतना नियर टू 90 डिग्री होगा। देन बी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90। ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं हम लोग। व्हेन वायर इज सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग, तो देन बी वेक्टर opposite to one end is, मान लो अगर वायर काफी लंबी है और ऐसा हो सेटअप, देखो यहाँ पर पॉइंट हो, वायर काफी लंबी है, तो सीधी सी पता है एक पॉइंट के सामने अगर है तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा ना, और दूसरे पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई
साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, क्योंकि दूसरे पॉइंट के लिए एंगल 90 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90, साइन 90 1 ना, ये आंसर हो गया। इसको नोट कर दो। ये जो फॉर्मूला ना, ये हम डायरेक्टली यूज भी करते हैं, इसके ना वैल्यूज हम लोग को डायरेक्टली याद होनी चाहिए, खास करके इनफिनिट वाले। सर इसमें डायरेक्शन क्या होगी? क्या क्या बोले? डायरेक्शन सर, वो सेमी इनफिनिट वाले में क्या क्या होगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन तो जैसे थंब को रख दो करंट की डायरेक्शन में, निकाल लो, आ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा ना। थंब को रखो अलोंग करें, पाम को ये आर वेक्टर के लोग दिखा दो। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड, क्वेश्चन होगा ऐसा कुछ। अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center of each given geometric figure। पहला फिगर हमको ऐसा दिया गया, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, साइड ए है स्क्वायर का, करंट इसमें आई है, बंद कर देते हैं। और स्क्वायर साइड है, ठीक है। हमको सेंटर पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे निकालने के लिए बोला जाएगा तो सिंपल है, इसको यहाँ पहले एक ए बी सी डी है, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। हमें निकालना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, पहले ना एडी की वजह से निकाला मैग्नेटिक फील्ड। तो एडी की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये स्क्वायर होगा तो सेंटर से लाइन ज्वाइन करेगा तो ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एडी, तो अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए
दूरी कितनी होगी, देखो ये तो a/2 हो जाएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस a/2 होगा, देखो सेंटर से साइन 45 प्लस साइन 45। देखो ये एंगल कैसे जा रहा है, ऐसे, और ये एंगल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और याद रखना जो हमने जो फिगर पढ़ा था उसमें एक एंगल ऐसे जा रहा था और एक एंगल ऐसे जा रहा था। अगर दोनों मतलब इसका ध्यान रखना कि हमारे फिगर में ये φ1 है, ये φ2 है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a में साइन φ1 प्लस साइन φ2 लेते थे। मतलब φ1 को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अगर φ1 कैसा है तो φ1 को लेंगे पॉजिटिव इफ एंगल इज, ये कैसा जा रहा है देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और φ2 को लेंगे इज पॉजिटिव इफ एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लेना। खास करके जब एंट्रेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये वाला स्टेटमेंट मुझे बहुत हेल्प करेगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे, कि φ1 और φ2 का मतलब समझो। खाली फॉर्मूलाज तो हमने डिराइव कर लिया है, लेकिन ये जो φ1 और φ2 कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लिया जाएगा, तो φ1 अगर हमारा अगर ऊपर वाला एंगल अगर क्लॉकवाइज है तो उसको φ1 को पॉजिटिव पुट करते हैं, और यहाँ पे φ2 को पॉजिटिव तब पुट करेंगे जब नीचे वाला एंगल कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये φ1 हो जाएगा, ठीक है, ये कैसा क्लॉकवाइज है, और ये φ2 भी, ये φ2 कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यानी कि दोनों हम पॉजिटिव देंगे ना। ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a, 2 को ऊपर भेज दिया। अभी sin 45 प्लस sin 45 हो गया, मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2। ये √2 कट जाएगा ना, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई a, म्यू नॉट I बाय 4 पाई a 2√2, इतना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। ये एक बार की वजह से हो गया म्यू नॉट I बाय 2√2 4 पाई, यहाँ ये एक बार की वजह से हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, AB AD की वजह से या DA की वजह से फील्ड अंदर की तरफ होगा, हाथ से देख लो। फिर AB की वजह से भी अंदर की तरफ, BC की वजह से भी अंदर की तरफ, CD की वजह से भी अंदर की तरफ, हर एक के लिए हाथ से करके देख लो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टू ऑल 4 वायर्स B vector is inward, therefore net magnetic field इक्वल्स टू हो जाएगा इंटू 4 कर दो इसको, ये हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट I बाय 4 पाई a इंटू 2√2 टेस्ला। इसी का आंसर। जनरली क्या होता है, नीचे वाले 4 पाई को ना काटा नहीं जाता है, क्योंकि ये जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो नीचे के 4 पाई को नहीं काटते थे। कितनी बार क्या होता है, वो हमको हेल्प करता है चीजों को आसान करने में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जनरली यहाँ पे कट नहीं करते। कर दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा उसमें, इसको नोट कर दो। सर वो टी क्या है 2√2 के बाजू में? ये यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला होता है यूनिट। डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल लगाओ, थंब को दिखाओ करंट के डायरेक्शन में और पाम को दिखाओ ये डॉटेड लाइन के अलोंग। देखो ध्यान से करके,
है ना। जिधर भी करंट जा रही है उधर थंब को दिखाओ, जैसे यहाँ पे थंब को दिखाओ करंट के डायरेक्शन में, और पाम को दिखाओ डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में। देखो इन्वर्ट जाएगा सबके चारों की वजह से। देखो एक बार ध्यान से, हाँ इन्वर्ट में फिंगर नीचे की तरफ रोटेट करेंगे, नीचे की तरफ। एक मिनट, वीडियो नहीं ऑन हो रही है। एक मिनट, वीडियो में तो दिक्कत आ रही है। अब कुछ वीडियो में यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है एक्चुअली। ऐसे कनेक्ट ट्राई तो करो, लेकिन वो एक मिनट रुको। भी दिक्कत आ रही है, दोनों मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। नहीं क्या, बाकी एक बार क्या करो, अपने फिंगर्स को, थंब को इधर रखो, पाम को इधर एक्सटेंड करो, और देखो फिंगर नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ से भी रखोगे, पाम को इधर रखो, थंब को इधर रखो, पाम इधर एक्सटेंड करो, फिंगर नीचे की तरफ जाएगी। हर एक से करके देखो ना एक बार, आ जाएगा वो।
ये तो मैं अभी शाम को जो है ना, मैं पहले से वीडियो स्टार्ट करके रखूंगा, तो फिर उस समय करवा दूंगा, ठीक है। एक बार वैसे करो, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन इसमें और ऐसा भी आता है इस तरह से, ये एक होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर साइड ए है, करंट आई फ्लो करेगा, और ये सेंटर है। यहाँ पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यहाँ पर भी अपने को सेम वे से प्रोसीड करना है। ठीक है, ये पॉइंट ओ अगर होगा, तो यहाँ पे अगर मान लो ये एंगल पूरा 60 डिग्री होगा, ये 30-30 हो जाएगा ना, 30 या 90, ये 60 हो जाएगा। ये जो ये पूरा साइड ए होगा, तो हमको निकालना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। पहला ए क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये जो है ना ब्राउन कलर की लाइन वो हो गया। यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो अगर x है, तो मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री बाय a बाय 2 ना, तो x हो जाएगा a बाय 2, tan 30 हो जाएगा 1/√3 a बाय 2√3 साइन कितना एंगल है 60 डिग्री। और देखो ध्यान से, ये इधर जा रहा है और ये एंगल इधर जा रहा है, दोनों ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय 2√3 ऊपर चला जाएगा ना। साइन 60 पर साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 6, है ना, सही, सब कुछ सही जा रही है, गलत जा रहा है। तो 6 हो जाएगा ये, therefore नेट फील्ड कितना हो जाएगा, तीनों की वजह से तो फील्ड होगा ना अंदर की तरफ जाएगा, देख लो करके एक बार हाथ हाथ से। नेट फील्ड क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बार चेक कर लिया अगर हम लोग, साइन 60 साइन 60 90 डिग्री 60 डिग्री था, 30 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 60 डिग्री, ठीक है, 60 60 साइन 60 आई बाय ए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना होगा a/2 हो जाएगा, ठीक है, ये x कितना हो जाएगा a/2, ठीक है, ऊपर चला गया, और tan 30 हो जाएगा 1/√3, ठीक है, तो ये 1/√3 यहाँ पुट कर दिया, a/2√3 ऊपर चला गया, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो।
सर वो 3 नहीं आएगा ना, तो 3 क्यों नहीं आएगा? एक फील्ड के लिए सर 3 थोड़ी ना आएगा। ये तो मैंने एक वायर के लिए निकाला ना, हाँ सर। ऐसे तो 3 वायर है ना, हाँ तो सिमेट्री है कि नहीं? देखो तो यहाँ से अगर हमने इसके लिए निकाला, सेम वैसे करके देखो, तो इसका भी वही आंसर आएगा बिल्कुल। मुझे लगा वो एक के लिए। सिमेट्री हो रही है ना। तो नोट कर दो। सही है पूरा, सही है। अब इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते थे, ठीक है। तो मैंने वायर से रिलेटेड जितने भी केसेस, 2 केसेस थे वो मैंने बता दिए हैं। इसके 2 ऐसे सम बन सकते हैं वो मैंने बता दिए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग, इसको नोट कर दो। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ का मैंने बोला भी था, तीन थे हमारे पास। एक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। एक हम देखेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एट सेंटर वाला बड़ा आसान होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, 5 मिनट में हो जाएगा ये। तो कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है आई, ये इसका सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, छोटा सा करंट एलिमेंट लिया आई डी एल, और इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ये हमारे पास देखो, हमारे पास ऑप्शन होता है खाली करंट एलिमेंट से ही, हम उसी से निकाल सकते हैं, बाकी हमको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट एलिमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल। तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना ना, साइन 90 डिग्री आर स्क्वायर। ये फील्ड हो जाएगा डीबी, यहाँ से ले सकता हूँ मैं, दिस इंप्लाइज दैट डीबी हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर का स्क्वायर। देयरफॉर नेट फील्ड इक्वल्स टू बी, इसको इंटीग्रेट कर दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएल मतलब टोटल लेंथ हो गया ना,
2 पाई आर। इसको एक काम करो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, इसको यहाँ पे स्मॉल आर के बजाय ना कैपिटल आर पुट कर दो, कि रेडियस है ये, और रेडियस को हमेशा हम लोग कैपिटल आर से ही दिखाते हैं। आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल का हो जाएगा 2 पाई आर। ये पाई 2 से कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, आर कट जाएगा, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। दिस इज द आंसर। सिंपल है, कुछ खास नहीं है, इसको नोट कर जाओ, 2 मार्क आ जाएगा एग्जाम में, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है इसको। कि कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अगर हमने यहाँ पे अपने करंट जैसे है, थंब को दिखाओ इसके अलोंग, पाम को दिखाओ अलोंग ओ, फिंगर्स कर्ल करो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ, यहाँ पे हर एक छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। नोट कर जाओ। आपका है कि दूसरे का है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन कैसा आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। परमिएबिलिटी जैसे देखो ना, आप याद करो, मैंने बताया था ना कि के इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब के को हमने क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना। इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कांस्टेंट आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखते हैं बस, ठीक है। कैसे हमने वहां पे कुछ ऐसा चूज किया था ताकि पाई आ सके, ताकि सिलेंडर हो, स्फीयर हो, जैसे गॉस थ्योरम में कैसे हमको हेल्प करा था, वो याद है कि नहीं याद है? गॉस थ्योरम में हमको स्फीयर मिलता था, सिलेंडर मिलता था, तो वहां पे पाई पाई कट करने में हमको हेल्प करा था। अगर हम इसको लिखते कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन द सेम वे मैग्नेटिज्म में आगे जाकर एक एम्पियर्स लॉ आएगा, ठीक है। वहां पर भी कुछ कहानी वैसी मिलेगी हमको, पाई टाइप की, ठीक है। मतलब सर्कल, सिलेंडर होगा, सर्कल होगा, ऐसा फिगर होगा वहां पे। तो वहां पर भी पाई को कैंसिल करने के लिए हमने जो कांस्टेंट आता है ना, उसको वहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखते हैं, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट अलग होता है। तो उसके लिए हमने कोई नया कांस्टेंट बना दिया म्यू नॉट, ताकि 4 पाई ताकि 4 पाई उस पे लगा करके वो के इक्वल हो सके। आई कि नहीं यही बात समझ में? फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है इसका, वो क्या कहते हैं, अगर जब तुम जाके लाइट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो लाइट चैप्टर में क्या देखोगे कि जो लाइट की स्पीड होती है ना, वो √1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। वहां पे आएगा समझ में, ठीक है, ऐसा। क्लियर? तो उसके बाद इसमें अब क्या करो, एक नेक्स्ट लिख लो रूल, कर्ल मेथड।
इस पे लिखना लिखना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमने अभी तक कौन से रूल सीखे, एक हमने सीखा राइट हैंड पाम रूल, एक ही रूल सीखा है, क्लियर। वो वाला भी हम यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, लेकिन अगर सर्कुलर लूप होता है तो उसके लिए एक और शॉर्टकट बन जाता है। वो क्या होता है, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप डायरेक्शन, कैरिंग लूप is obtained by कर्ल मेथड। इसके काम को खाली लिख लो अभी, ठीक है। आज 7 बजे वाली क्लास में मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी खाली इसको नोट करता हूँ। तो मैं क्या एक बार पहले से वीडियो का पूरा सेटअप करके रेडी रखूंगा ताकि मैं उसको क्या पूरा एक्सप्लेन भी कर सकूं। कल टेस्ट होगी ना, कल मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का बोला ना, टेस्ट कल होगी टेस्ट। मैं देखता हूँ टेस्ट शायद से जो है ना, चूंकि पोर्शन काफी ज्यादा है, ठीक है, तो कल ना मैं शायद ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा। तुम लोग एक बार पूरा पढ़ जाना अच्छे से, तो मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेकर के ना ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैंने देखा था कि काफी सारे टॉपिक हो रहे होते, मीटर भी बड़ा है, पोटेंशियल मीटर भी बड़ा है। तो कल ऐसा हो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, बोर्ड लेवल का, ठीक है। हाँ मैं आंसर भेज देता हूँ, ठीक है आज। तो चलो मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ। बाय सर। बाय, टेक केयर।